तुम्हें ये क्वेश्चन हर पेपर के अंदर जरूर मिलेगा। ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पक्का आएगा। तो देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो एसएसटी का पेपर है ना, ये मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूं। तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, एज इट इज सेम क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में छपने वाले हैं। तो जल्दी से जाके पहले तो अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ, ताकि जितने क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क करने हैं। और देखो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएसटी के क्वेश्चन बताऊंगा, मैथ के एंड साइंस के जो क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी मैं आपको चैनल के ऊपर बता चुका हूं, तो आप देख सकते हो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एसएसटी के क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना ज्योग्राफी वाली बुक के क्वेश्चन बता देता हूं। तो तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं तुम्हें? तो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये सेकंड पार्ट है ना, ये आपका वीआईपी है। समझ रहे हो? मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर ये एक एज ए एमसीक्यू मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर पक्का आएगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है जरूर कर लेना। इसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसके ये तीनों पार्ट भी आपके इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर। इस चैप्टर में आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर में बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के ये जो दोनों पार्ट है ना, दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा तीसरा चैप्टर आता है वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इजी है तो मत करना, ठीक है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो इस चैप्टर में आप कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर में बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये आपका पीवाईक्यू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 5 साल का एसएसटी का पेपर देखोगे ना, चाहे सेट 1 देख लो, चाहे सेट 2 देख लो, कोई भी सेट देख लो, तुम्हें ये क्वेश्चन हर पेपर के अंदर जरूर मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसको भी कर लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये मैं आपको 2 कैटेगरी में बता रहा हूं। जो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं ना, वो आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि वीआईपी है या फिर पीवाईक्यू है, ये जो मतलब वीआईपी और पीवाईक्यू टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको पहले करने हैं। मतलब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, करने आपको सारे हैं, लेकिन पहले आप कौन से करोगे? जो आपके वीआईपी एंड पीवाईक्यू हैं। समझ रहे हो? तो आपके जो वीआईपी क्वेश्चन है या फिर जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये आपके जब हो जाए ना, इसके बाद आप ये जो सेकंड पार्ट है, जैसे कि सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका वीआईपी है। समझ रहे हो? तो पहले कौन से क्वेश्चन करोगे? जो मैंने आपको वीआईपी बताए हैं। ठीक है, जब आपके वीआईपी हो जाए ना, उसके बाद ये जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। और ये चैप्टर ना, मतलब लेंथी है बट ईजी है। मतलब लंबा चैप्टर है मानता हूं, लेकिन उतना ही इजी भी है। और ये चैप्टर ना आपको लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये चैप्टर आपको लिटरली फ्री के नंबर देके जाएगा। और इस चैप्टर में से मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक आपका मैप वाला क्वेश्चन गारंटीड आएगा, गारंटीड। आपको पता ना, इस बार तुम्हारे पेपर के अंदर 5 नंबर का मैप वर्क आने वाला है। तो उस 5 नंबर में से ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2 नंबर का आपका ज्योग्राफी में से आएगा। और ज्योग्राफी में भी आपका जो एक क्वेश्चन होगा ना, वो आपका इसी चैप्टर में से होने वाला है। समझ रहे हो? तो आपका जो मैप वाला जो क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी के अंदर, वो आपका एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में से आने वाला है। तो इस चैप्टर के जितने भी मैप है ना, वो आपको अच्छे से करने। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने ना आप सभी बच्चों के लिए एक ऐसी पीडीएफ रेडी करी है, जिसके अंदर जितने भी आपके एसएसटी के इंपॉर्टेंट मैप है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैप मैंने एक ही पीडीएफ के अंदर अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। अगर आपको डाउनलोड करने ना, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको YouTube पे जाके गौरव सुथार मैप पीडीएफ आपको ये सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करोगे ना, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने ना पूरी जो पीडीएफ है आपको कंप्लीटली फ्री में मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आप इस पीडीएफ को यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आप सभी बच्चों के लिए हर चैप्टर के एसएसटी के जो नोट्स है ना, वो भी मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। तो वो भी आप जाके ना कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको ना यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करना है, गौरव सुथार एसएसटी नोट्स, और आपको ना ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर आपको ना हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, सारे के सारे नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं आपको ना इस चैप्टर के क्वेश्चन बता देता हूं। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको कर लेना। और थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ना, बस आपको वो करना है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे? तो सेकंड क्वेश्चन कर लेना, और थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, बस इतना करना है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे?
तो इस चैप्टर में ये जो एमसीक्यू है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको ना 3 क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के अंदर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेना, सेकंड कर लेना और फोर्थ करना है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? इस चैप्टर में भी आपको ना ये वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है और वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे? इस चैप्टर के अंदर से ना आपका एक एमसीक्यू पेपर के अंदर पक्का आएगा और वो कौन सा एमसीक्यू है? वो है आपका ये फोर्थ वाला एमसीक्यू, ठीक है। तो ये जो फोर्थ एमसीक्यू है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर कर लेना और जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, इसको कर लेना। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं हमारी दूसरी बुक पे, जो कि हमारी हिस्ट्री वाली बुक। इस बुक में आपका सबसे पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। काफी लेंथी चैप्टर वैसे ही है, मतलब हिस्ट्री के तो जनरली जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही लेंथी हैं। तो इन चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको कर लेना और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, बस इस चैप्टर में बस आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? ये भी बहुत लंबा चैप्टर है यार, बहुत लंबा चैप्टर है। और हम आपको एक और चीज बता दूं, इस चैप्टर में से आपका ना एक मैप वाला क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं, पक्का आएगा, ठीक है। वो जो चंपारण की लोकेशन कहां पे है, दांडी मार्च कहां हुआ था, समझ रहे हो ना, वो वाला जो क्वेश्चन मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं आपको, इस चैप्टर में से आपका एक मैप वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी आपकी मैप वाली चीजें है ना, वो आप अच्छे से याद कर लेना। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन बता देता हूं। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर लेना, सेकंड क्वेश्चन कर लेना और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर के अंदर एज इट इज नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपके 2 टॉपिक है ना, एक तो जलियांवाला बाग वाला जो टॉपिक है और एक आपका जो साइमन कमीशन वाला जो टॉपिक है, ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को घोट के पी जाना। क्लियर एवरीवन? इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे पेपर के अंदर पक्का आएगा। समझ रहे हो? तो ये जो दोनों के दोनों जो टॉपिक है ना, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। जहां पे भी नोट डाउन कर रहे हो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, जहां पे भी नोट डाउन कर रहे हो ना, यहां पे इसके बराबर में लिख लेना कि जो टॉपिक है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे को ना कल मैंने ना बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट वगैरह पढ़े, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया अब है ना बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अभी है ना हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, है ना। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि भैया क्या हमें इस टाइम पे सैंपल पेपर सोल्व करने चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस टाइम पे सैंपल पेपर सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। और बहुत सारे बच्चे पता क्या कर रहे हैं, वो ना साइंस का अलग सैंपल पेपर ले रहे हैं, मैथ का अलग ले रहे हैं, हिंदी का अलग ले रहे हैं, इंग्लिश का अलग ले रहे हैं। इतने पैसे तुम्हें वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें बस एक ही बुक परचेज करनी है एंड दैट इज 20 कंबाइंड सैंपल पेपर वाली बुक। इस एक बुक के अंदर तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे तुम्हारा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है वो आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो तुम्हें ना बार बार अपने पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एक बुक को परचेज करो और इस बुक के अंदर तुम्हारा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, जितने भी आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। और इस बुक की सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको ना सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही बुक के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ना अलग अलग सब्जेक्ट की लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतने फालतू पैसे वेस्ट मत करो, एक बुक परचेज करो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और देखो यार, आपकी मर्जी है, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अगर आप इस बुक को वहां से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर आपको ना 150 रुपए आपका कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। तो इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो इस बुक पे आपको 150 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। बाकी देखो आपकी मर्जी, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन बता देता हूं जल्दी से। ये भी काफी लंबा चैप्टर है यार, हिस्ट्री के तो सारे चैप्टर लंबे हैं भाई साहब, खत्म ही नहीं हो रहा यार, कितना लंबा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है आपका फेडरलिज्म वाला चैप्टर।
इस चैप्टर के अंदर बस आपको एक ही क्वेश्चन करना है जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपका ट्रिपल वीआईपी क्वेश्चन है। जहां पे भी निशान लगा रहे हो ना अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर, अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, वहां पे ना इस क्वेश्चन के बराबर में ट्रिपल वीआईपी जरूर लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस साल मैं आपको गारंटी दे रहा हूं हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो? मतलब इस साल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो कुछ भी हो जाए इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर। ये चैप्टर आपका सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर पक्का आएगा। तो मैं तुम्हें बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के दोनों कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर में बस आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बस 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना बस 3 चीजें याद करनी है, और वो जो तीनों की तीनों चीजें है ना, वो आपको पॉइंट वाइज याद करनी है, समझ रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर जब चेक होता है ना, एग्जामिनर जब चेक करता है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया पक्का आएगा। तो इस क्वेश्चन को ना पॉइंट वाइज जरूर करके आना, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, इस बार पेपर के अंदर पक्का आएगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपका पेपर के अंदर 4 नंबर का आएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको पॉइंट वाइज याद करना है, ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर आपका ये वाला क्वेश्चन चेक करे ना पेपर के अंदर, तो उसको ना ज्यादा परेशानी ना हो, समझ रहे हो? और इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपके 3 पार्ट है ना, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट वाला जो 3 पार्ट है, ये तीनों के तीनों पार्ट आपको अच्छे से करने और पॉइंट वाइज याद करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका वीआईपी है, और क्वेश्चन नंबर 2 बस आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आती है आपकी इकोनॉमिक्स वाली बुक। इस बुक में कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो तुम्हारा पहला चैप्टर है डेवलपमेंट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें से कोई भी पेपर में नहीं आएगा। इस चैप्टर में बस एक क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना, और बाकी क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। इस चैप्टर में बस आपको 2 क्वेश्चन करने जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि है आपका मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपका डबल वीआईपी क्वेश्चन है। इस बार पेपर के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जरूर कर लेना। क्लियर एवरीवन? तो इस चैप्टर में बस आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका डबल वीआईपी है। जहां पे भी निशान लगा रहे हो ना, वहां पे इस क्वेश्चन के बराबर में डबल वीआईपी जरूर लिख लेना। अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि है ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो इस चैप्टर के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कर लेना। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आप कौन से क्वेश्चन करोगे? जो आपके मैंने वीआईपी बताए हैं। जब आपके वीआईपी वाले क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर बस आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आपका एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल मत छोड़ना, किसी भी हाल में मत छोड़ना। जब आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्लियर एवरीवन? तो होप करता हूं यार आपको ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एसएसटी के क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन अगर आपको साइंस के और मैथ के क्वेश्चन जानने हैं ना, तो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन बताए, इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन बताए, तो आप है ना यहां से जाके देख सकते हो। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।